नमस्कार बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर दो अलग अलग पार्ट, एक कॉन्टिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी, इनको मिलाकर बनाया गया है, लेकिन हमको दोनों अलग अलग पढ़ना है। कॉन्टिन्यूटी अलग पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी अलग पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। सपोज करिए एक कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 1। ये 1 तब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी हो तो 1 है, और इफ x इज लेस देन 0 देन -1, यानी इसी fx की वैल्यू -1 भी है, लेकिन तब जब x को हम 0 से लेस देन लेते हैं, यानी निगेटिव ट्रीट करते हैं। इसका मैं आपको एक ग्राफ बना करके दिखाना चाहता हूं। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश, और ये आपका ओरिजिन है। इसके ऊपर पॉजिटिव में 1 2 3 होते हैं, नीचे नेगेटिव में 1 2 3 होते हैं, इधर पॉजिटिव में 1 2 होते हैं और इधर नेगेटिव में 1 2 होते हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, इस फंक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह सिग्नम फंक्शन है। क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के टाइप में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो यहां पे इसने क्या बोला कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या इक्वल है तो fx यानी y एक्सिस पे 1 लिया जाना है। तो x एक्सिस पे 0 और 0 से बड़ा, तो 0 हमारा ये वाला पोर्शन है, इससे बड़ा यानी कि उस डायरेक्शन में। तो बड़े में इसने ये नहीं कहा कौन सा नंबर, कुछ भी आए, x का मीन्स कुछ भी आए। तो अब इसके बाद इधर से कुछ भी आए, हर बार आपको वैल्यू 1 ही होनी है, यानी यहां होगा तब भी 1, यहां होगा तब भी 1, यहां होगा तब भी 1। तो इसके लिए जो ये ग्राफ बनेगा 1 का, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और यहां पे चूंकि 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इस पोर्शन को, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को डार्क कर दिया। दूसरा वैल्यू क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, 0 से स्मॉलर का मतलब इस डायरेक्शन में है, तो इसने क्या बताया कि इसकी वैल्यू माइनस होती है। लेकिन शर्त देखिए, 0 से स्मॉलर, 0 नहीं, तो जब 0 इंक्लूड नहीं करना है तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो 0 पे होगा ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बाकी के जितने पॉइंट हैं हर जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में -1 है। तो इस सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ बन गया। यहां पे 0 इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने इसको डार्क सर्कल बनाया है, और यहां पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने यहां पे जो ये सर्कल लिया है ये होलो सर्कल लिया है, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहां पे हमने एक नोड बना रखा है। अब कॉन्टिन्यूटी का फंडा क्या है? कॉन्टिन्यूटी की अगर इंग्लिश मीनिंग आप समझने का प्रयास करें तो इसका मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यानी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पेंसिल को बगैर उठाए आप बना सके, यानी ग्राफ को बगैर ब्रेक किए आप पूरा बना सकें, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और जिसका ग्राफ आप पूरी तरीके से नहीं बना सकते, यानी उसको बनाने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर पेंसिल को उठाना पड़ेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलते हैं। तो जरा इस ग्राफ को देखिए, अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं तो यहां से अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जरा देखिए यहां तक तो आऊंगा, लेकिन उस दूसरे वाले पॉइंट पर जंप करने के लिए मुझे इस रास्ते पे जाना पड़ेगा, और इस रास्ते पे जाने के लिए जब तक मैं यहां पर इसके मिडिल में नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं इधर मुड़ नहीं सकता, और ये 0 वाली वैल्यू इसके निगेटिव वाले पार्ट में इंक्लूडेड ही नहीं है, मतलब 0 को इस लाइन पे बोल रहा है ही नहीं। तो जब 0 यहां पे है नहीं तो मैं इस लाइन को टच नहीं कर सकता, यानी कि ये ग्राफ यहां से ब्रेक हो गया, यानी बगैर मैं यहां से यहां पर आए इधर नहीं जा सकता। अगर मैं उधर से आऊं तो इधर से ग्राफ बनाने में मैं यहां तक तो आ जाऊंगा, लेकिन इधर आने के लिए फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी 0 वाली। तो इस तरीके के जितने भी ग्राफ बनते हैं
इन ग्राफ में अगर नोड आ गया है उसके बीच में, या कह लीजिए कोई ब्रेक आ गया है जहां पर मुझे ग्राफ बनाने के लिए जंप करना पड़ेगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। मैं एक ग्राफ और बना के दिखा देता हूं। सपोज करिए ये कोई ग्राफ बना है, ये देखिए यहां पे सपोज करिए ये पॉइंट 1 है। तो अब इसके मैं चाहे इधर आऊं या उधर जाऊं, मैं जब ग्राफ बनाना शुरू करूंगा तो यहां से यहां तक तो बन जाएगा, इधर लाऊं इधर भी बन जाएगा, बट ये दोनों ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे। मतलब इस ग्राफ से उस ग्राफ को बनाने के लिए या उस ग्राफ से इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे जंप करना पड़ेगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के लिए कंपलसरी क्राइटेरिया है कि अगर उसका ग्राफ बना हुआ हो तो कोई भी ग्राफ हो वो बिल्कुल ऐसा बना होना चाहिए कि मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूं और दूसरे पॉइंट पर बिना रुके यानी कि बिना पेंसिल उठाए पहुंच जाऊं, तो ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह होती है कि कोई सिंपल फंक्शन होगा, छोटा फंक्शन होगा, आप ग्राफ बना के चेक कर पाओगे, लेकिन क्या हर फंक्शन का ग्राफ बना करके आप चेक कर सकते हो? नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब हर फंक्शन का ग्राफ बना के चेक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मुझे कोई दूसरा आइडिया लेना पड़ेगा जिसका यूज करके मैं कॉन्टिन्यूटी को प्रूव कर पाऊं। तो दूसरा आइडिया जो कॉन्टिन्यूटी का है वो लिमिट का यूज करके कॉन्टिन्यूटी प्रूव किया जा सकता है। लिमिट चैप्टर क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो और जानते हो कि लिमिट कैसे सॉल्व की जाती है। तो यहां पे मुझे लिमिट पर डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपका पार्ट कंप्लीट ना हुआ होगा तो उन रिजल्ट्स को याद कर लीजिए जिनकी जरूरत कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने में होती है। ये 10 रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं जो क्लास 11th लिमिट से लिए गए हैं। आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन अगर नहीं याद है आपको तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि जब आप ये चैप्टर लगाएं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज यहां हम कॉन्टिन्यूटी में भी करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी में भी करेंगे। वापस हम लोग कॉन्टिन्यूटी पे आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला है राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी अ फंक्शन f फ्रॉम d to r इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c इफ लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। c पॉजिटिव मींस x की ऐसी वैल्यू की बात कर रहा है जहां पर x की वैल्यू c से बड़ी हो। fx इज इक्वल टू fc के। दूसरा है लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अ फंक्शन f फ्रॉम d to r is said to be left continuous at x is equal to c if limit x tends to c नेगेटिव। c नेगेटिव का मींस c की वैल्यू से कुछ पहले की जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो fc के इक्वल होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि वो उसका लेफ्ट यानी LHS कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मींस जब कोई फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए और राइट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए, यानी ये दोनों कॉन्टिन्यूटी अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा हो, तब मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस यानी ये fc के इक्वल है, राइट कॉन्टिन्यूअस ये भी fc के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए और उनकी वैल्यू fc होनी चाहिए। ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू fc, यानी फंक्शन की राइट कॉन्टिन्यूटी एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। फोर्थ नंबर है इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब अगर ऊपर की दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उसी को हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन।
यानी डिसकंटिन्यूटी पता करने के लिए भी मुझे यही करना होगा और देखना होगा कि उसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। यानी इसको अगर कम शब्दों में कहें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी तो वो फंक्शन दी गई वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो एफसी के इक्वल हो जाता है, यानी दी गई वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसके इक्वल हो जाता है तो, और वो डिसकंटिन्यूअस होगा अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन को डिसक्वालीफाई कर देता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो फॉर्मेट एक क्वेश्चन का होगा सारे क्वेश्चन का वही फॉर्मेट होगा, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल आप देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन के लिए, हर एग्जाम्पल के लिए एक ही फंडा अप्लाई होता है। मैंने आपको क्या सिखाया, यहां पे कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है, यानी हमें बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब वो राइट कॉन्टिन्यूअस हो और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो, साथ में उसकी वैल्यू फंक्शन की दिए गए पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल हो। तो यहां पे जो गिवन है आपका फंक्शन मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, और यहां पे मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दूंगा। आप चाहो तो एक वर्ड लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। वी हैव, क्या मिलेगा मुझे, f में मैं x की जगह पे 3 डाल देता हूं। तो जब इस फंक्शन में x की जगह पे 3 डालोगे तो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा 2 × 3² - 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 17। यानी इस फंक्शन की दिए गए पॉइंट पे जो वैल्यू है वो 17 है। तो अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी भी 17 आ जाए और राइट कॉन्टिन्यूटी भी 17 आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब हमको सबसे पहले राइट कॉन्टिन्यूटी देखना है। मैंने राइट कॉन्टिन्यूटी में आपको क्या सिखाया कि यहां पे हम लिमिट लेते हैं, x टेंड्स टू c, c का मतलब जो पॉइंट दिया हुआ हो। तो x टेंड्स टू यहां पे 3 दिया हुआ है, तो 3 पॉजिटिव पर fx की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और fx की वैल्यू मेरे पास है 2x² - 1। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से कुछ ज्यादा, बहुत माइन्यूट सा, जस्ट 3 के बाद मैं एक नंबर h कंसीडर कर लेता हूं जो 3 से जस्ट आगे बढ़ा ही है और 0 को टेंड्स हो रहा है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे 2 और x की जगह पे 3 से ज्यादा ले रहा हूं तो मैंने h नंबर लिया है, तो x की जगह पे मैं 3 + h, जब 3 निगेटिव लूंगा तो 3 - h मुझे रखना होगा अपने पास से। ये क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है। x पे स्क्वायर लगा है मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, और फिर लास्ट में -1 है। अब मुझे इसे सॉल्व कर लेना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिमिट इनफाइनाइट को जा नहीं रही है। तो जब लिमिट इनफाइनाइट को नहीं जाती तो डायरेक्ट वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी h की वैल्यू अगर मैं इसमें h की जगह पे रख दूं तो ये मेरे पास आएगा 3 + 0² - 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 - 1, यानी कि
17। ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई। अब मैं यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्रूव कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंडा मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें लिखा जाएगा x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और fx की जगह पे एक ही फंक्शन है, दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो मुझे उसी को लिख लेना है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 3 नेगेटिव मीन्स 3 में से कुछ कम, तो कुछ में मुझे वही h लेना है, तो 3 में से h कम का मीन्स हो गया 3 माइनस h। तो आप फंक्शन में x की जगह पे 3 माइनस h रख दो, तो ये लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। यहां पे 2x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने में ये भी वही चीज है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है नहीं जो 0 कर दे, यानी ये इनफाइनाइट को नहीं जाएगी। तो जब इनफाइनाइट को नहीं जाएगी तो सीधे वैल्यू डाल दीजिए, 3 माइनस 0 स्क्वायर और माइनस 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 1 यानी कि 17। तो ये भी 17 आया, ये भी 17 आया और ये भी 17 आया। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f3। इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो नीचे लिख दिया जाएगा हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है, वो क्वेश्चन की लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितना आएगा, लेकिन अभी मैं शुरुआत करा रहा हूं इसलिए मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया था। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टफ क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन 3 जगह पे डिफाइन है। पहला, जब x 0 और 1 के बीच में होगा तो ये आता है, जब 1 और 2 के बीच में होगा तो ये आएगा, और अगर 2 से बड़ा होगा तो ये आएगा। लेकिन यहां पे इसने सिर्फ 2 के लिए पूछा है कि ये 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको शो करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 तरीके से कॉन्टिन्यूटी में पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको सीधे बता दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और दूसरा होता है इंटरवल में। इंटरवल में फिर उस इंटरवल में जितने पॉइंट आते हैं सब पर वेरीफाई करना होता है। इसकी हम आप लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे चूंकि 2 के लिए पूछा गया है तो हम इस 2 के लिए वेरीफाई करेंगे। तो मुझे यहां पे 2 पे कॉन्टिन्यूटी बताना है, तो मैं लिखूंगा कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। वी हैव, जब मुझे 2 पे चेक करना है तो मुझे इन सब में से वो वैल्यू लेनी होगी जहां पर x 2 के इक्वल होगा। तो जरा चेक करिए, सिर्फ ये एक पोजीशन है जहां पर x 2 के इक्वल है, यानी कि मुझे जो fx मिलेगा वो इस x के लिए ये मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस x। मैं 2 पे चेक कर रहा हूं तो मैं इस x की जगह पे इसमें 2 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। ये फाइनली हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 हो गया। अब ये fx की वैल्यू आ गई। अब मुझे 2 वैल्यू और चाहिए, एक राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी और एक लेफ्ट हैंड लिमिट की कॉन्टिन्यूटी। तो राइट कॉन्टिन्यूटी के लिए फंडा आपको बता चुका हूं, लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू दी हो उस पर पॉजिटिव। यहां पर ध्यान से देखिए, मुझे x 2 पॉजिटिव पे fx की वैल्यू चाहिए। 2 पॉजिटिव का मतलब
एफ एक्स मुझे उस जगह पे ऐसा डिफिनीशन लेना है जहां पर x की वैल्यू 2 से ज्यादा आई हो। अब ये 3 जगह पे x डिफाइन है एफ एक्स, तो मुझे इसमें से वो फंक्शन लेना है जो 2 से ज्यादा डिफाइन कर रहा हो। तो यहां पे x जो है वो 2 से स्मॉलर शो कर रहा है, यहां पे देखिए x 2 से ग्रेटर शो कर रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास जो x की वैल्यू होगी, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ये ली जाएगी। तो मैं एफ एक्स की जगह पर यही वैल्यू रख देता हूं, x टेंस टू 2 पॉजिटिव। एफ एक्स की जगह पे मुझे लिखना है 5x माइनस 4, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मुझे 2 पॉजिटिव मतलब 2 से कुछ ज्यादा, तो 2 से कुछ ज्यादा में मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हम h टेंड्स टू 0 कर देंगे और इसी में h ऐड कर देंगे, यानी कि 2 प्लस h। तो अब जहां भी x आया होगा वहां पे मैं 2 प्लस h डाल दूंगा और माइनस का 4। अब चूंकि डिवीजन में कुछ है नहीं, यानी इनफाइनाइट को जाएगी नहीं, तो सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी h की वैल्यू इसमें मैं रख देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 और माइनस 4। सॉल्व करिए तो 5 2 जा 10 और 10 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 बचा। यही काम अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स, यानी कि अब मुझे एफ एक्स में ऐसी वैल्यू लेनी है जहां पे x 2 निगेटिव यानी कि 2 से पहले डिफाइन हुआ हो, मीन्स 2 से कम आया हो। तो अब इसमें मुझे देखना है कि x की वैल्यू 2 से स्मॉलर कौन सी है। तो इस जगह पे x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है, मतलब मेरा फंक्शन ये कंसीडर होगा। तो इसको लिख दिया जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव और एफ एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल दूंगा 2x स्क्वायर माइनस x। फिर सेम यही काम, जब पॉजिटिव होता है तो x प्लस h हो जाता है, यानी 2 प्लस h हो गया। यहां नेगेटिव है तो x माइनस h हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस h हो जाएगा। और ये वैल्यू लिखी जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 टू x की जगह पे 2 माइनस h डाल दीजिए, इसका स्क्वायर और माइनस फिर से x है तो फिर से 2 माइनस h। यहां पे भी लिमिट इनफाइनाइट को नहीं जा रही है, यानी h की वैल्यू आप सीधे पुट कर सकते हो। तो जब h की वैल्यू पुट करोगे तो ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 0 स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 0। सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस 2 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड भी 6 आया, राइट हैंड भी 6 आया और फंक्शन भी 6 है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू f2। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें से एक भी इक्वल नहीं होगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अब लिख दिया जाएगा हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन लगाना होता है, कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली, फंक्शन को सही से पढ़िए। सही से पढ़ने का मतलब ये ध्यान रखिए कि उसके रिस्ट्रिक्शन क्या हैं, यानी कब वो किसी नंबर से छोटा है और कब वो किसी नंबर से बड़ा है। और दूसरा, उसका फॉर्मेट, यानी x की वैल्यू राइट हैंड में क्या आएगी और लेफ्ट हैंड में क्या आएगी, इन दोनों को करके दिखाना होता है। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम h ना भी लेते तब भी हम इन वैल्यू पे सॉल्व करते, हमें रिजल्ट मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी में जो सॉल्व करके दिखाया गया है उसमें h को कंसीडर किया गया है, इसलिए आप h से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप h ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तरीका सबके लिए सेम है, बिना कुछ सोचे समझे। जो सिंपल फॉर्मेट है वही आपको अप्लाई कर देना है
किसी भी क्वेश्चन पर, अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है। सिर्फ चेंज कब होगा, जब इंटरवल में पूछेगा, जिसकी हम लोग बात अभी आगे करेंगे। तो यहां पर भी हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, तो कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 वी हैव, यहां पे मुझे फंक्शन लेना है x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका 0 डिफाइन है, यानी कि fx इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर मैं x की जगह पे 0 डालूं भी तो इस 0 पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। तो राइट हैंड लिमिट का फंडा क्या है, x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। इसका मीन्स हो गया fx की जगह पे मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जहां पे फंक्शन 0 से बड़ा हो, लेकिन यहां बड़ा और छोटा उसने डिफाइन नहीं किया, यहां पे डिफाइन किया है इक्वल और नॉट इक्वल। तो 0 से बड़ा का मतलब 0 से इक्वल नहीं होगा, यानी कि ऊपर वाला। तो fx हमारे पास हो जाएगा x साइन 1/x। इसके बाद अब फंडा मैंने आपको क्या सिखाया, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की जगह पे मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0, और 0 में h ऐड करके x की जगह पे मुझे पुट कर देना होता है। तो 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। अब जब मैं h की जगह पे 0 इसमें सेटिस्फाइड कराऊंगा यानी पुट करूंगा, तो जरा देखिए ये 0 ही रहेगा, और 0 से जब किसी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फाइनली 0 ही आता है। सेम काम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx। तो 0 निगेटिव का मतलब मुझे x की वैल्यू ऐसी जगह से लेनी है जहां पर fx की वैल्यू ऐसी जगह पे लेनी है जहां x 0 से छोटा हो। बट यहां भी वही प्रॉब्लम है कि यहां पे बड़ा छोटा नहीं बताया गया, तो इक्वल हटा दीजिए भाई, x 0 से छोटा यानी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो इक्वल को छोड़ करके जो बचा वही फंक्शन हो जाएगा, यानी x टेंड्स टू 0 निगेटिव x साइन 1/x। अब मुझे इस x टेंड्स टू 0 निगेटिव की जगह पे h टेंड्स टू 0 लिखना है, और 0 निगेटिव का मतलब 0 में से h कम करके x की जगह पे पुट कर देना है। तो 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। अब h की वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आती हैं, तो मैं लिख दूंगा बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f0। हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो कभी गलत नहीं होगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाई मॉडुलस x प्लस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। एनसीईआरटी का मॉडुलस के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। ये डिफरेंशिएशन में भी मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और इंटीग्रेशन में भी मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडुलस वाले जितने फंक्शन हैं उनको मुझे ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने का मीन्स यहां पे आपको गिवन है फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 2। इसकी डेफिनीशन अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होगी। अब क्या डेफिनीशन होगी, इसको पता करने का तरीका क्या होता है, हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन ऐसे दोनों साइड में कहीं भी जा सकती है। अब इस नंबर लाइन पे
जिन पॉइंट्स को हमें चेक करना है उन पॉइंट्स को शो करके पता कर लेते हैं कि ये कहां पे ब्रेक होगी। तो मुझे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 पे चेक करना है। तो इस नंबर लाइन पे यहां पे कहीं -2 आएगा और यहां पे कहीं पे -1 आएगा, इसके बाद और पॉइंट होंगे। तो अब मुझे x के लिए यहां पे देखिए ये 3 इंटरवल बन जाते हैं और मुझे इन तीनों इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। कौन कौन से इंटरवल बनते हैं? ये जो पहला इंटरवल मेरे पास है यहां पे क्या है, -2 से पहले, यानी अगर x यहां पे होगा तो ये जो है ये -2 से स्मॉलर होगा। अगर x -1 के बाद होगा तो इसका मतलब जो है कि x की जो वैल्यू होगी ये -1 से बड़ी होगी, और जो इन दोनों के बीच में होगी उसका फंडा क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो -2 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस तरीके से इंटरवल डिवाइड करते हैं तो जिस टर्म से वैल्यू बड़ी होती है वहां पर हम इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं। यानी मुझे इस फंक्शन को इन 3 कंडीशन में ब्रेक करना है। तो चलिए मैं ब्रेक करता हूं। तो इज इक्वल टू, अगर मैं पहली कंडीशन लेता हूं, पहली कंडीशन का मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी हो, तो -2 से छोटी यानी -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, ऐसे माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जरा सोचिए अगर मैं इसमें x की जगह पर वो माइनस वाली वैल्यू पुट करूं, यानी -2 से छोटी का मतलब -3, -4, -5 में से कोई भी वैल्यू पुट करूं। चलिए मैं -3 पुट करके देखता हूं। तो अगर यहां पे -3 रखोगे तो -3 + 1 आंसर में निगेटिव आएगा, तो मैं इसका मॉडुलस हटा करके इसके आगे निगेटिव का साइन लगा देता हूं। यहां पर रखोगे यहां भी निगेटिव ही आएगा, तो यहां से भी मैं माइनस का हटा करके निगेटिव का साइन लगा देता हूं। और ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब x इज लेस देन -2 है। इसको सॉल्व करिए तो ये मेरे पास रिजल्ट बनाएगा -x -1 -x -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2x और -3, यानी fx की एक कंडीशन इस इंटरवल में ये हो गई। अब दूसरे इंटरवल में एंड fx इज इक्वल टू, दूसरा इंटरवल यानी कि अगर मैं -1 और -2 के बीच में लेता हूं, तो -1 और -2 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए। चलिए मैं -1.5 ले लेता हूं। अब मुझे इसमें -1.5 रख के चेक करना है कि क्या रिजल्ट देगा। तो अगर मैं यहां पे -1.5 रखूंगा तो ये माइनस में देगा, इसकी जगह पे मैं माइनस लिख देता हूं। यहां पे ये प्लस में देगा तो इसकी जगह पे मैं प्लस में लिख देता हूं, और कंडीशन भी आगे लिख देता हूं कि ये क्या है। व्हेन -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन -1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -x -1 प्लस x प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 - 1 यानी कि 1 हो गया। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब मुझे इसी तरीके से तीसरी कंडीशन को भी चेक कर लेना है। तो तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, -1 से बड़ी। तो x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी होगी तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। चलिए मैं 0 अगर लेता हूं तो इनमें रखने पर देखिए दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो x + 1 और प्लस x + 2 मैंने पॉजिटिव रख दिया। ये कंडीशन है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करिए तो x और x मिलके 2x हो गया और +3, यानी कि ये मॉडुलस वाला जो फंक्शन है ये 3 कंडीशन में मेरे पास चेंज हो गया। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, ये मेरे पास हो गया fx इज इक्वल टू, पहली कंडीशन मेरे पास आई है -2x -3, और ये कंडीशन तब वैलिड है x इज लेस देन -2। दूसरा मेरे पास आया है 1, और ये तब वैलिड है
जब -2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन -1। और तीसरा मेरे पास आया है 2x + 3, और ये तब वैलिड है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यानी हमारा जो ये क्वेश्चन था अब चेंज हो करके ये बन गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसको प्रूव करना है, यानी इसकी कॉन्टिन्यूटी मैं इन दोनों पॉइंट पे दिखाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो अब ये फंक्शन रिड्यूस हो चुका है, तो मैं इधर का मिटा करके और फिर क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाता। अब मुझे पहले -1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, फिर -2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो मैं लिखूंगा कॉन्टिन्यूटी एट x = -1। वी हैव, जब मैं x की वैल्यू -1 लूंगा तो मुझे इस फंक्शन से क्या मिलेगा? मुझे वो वैल्यू ढूंढना है जहां पे x -1 के इक्वल हो। और चेक कर लीजिए ये कंडीशन है, तो यहां पे जो fx मुझे मिलेगा वो हो जाएगा 2x + 3। अब मुझे इसमें x की जगह पे -1 डाल देना है, तो ये हो गया 2 - 1 + 3 = -2 + 3, और फाइनली रिजल्ट आया 1। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव fx। इसका मतलब हो गया कि मुझे x की ऐसी वैल्यू लेनी है जहां पे फंक्शन -1 से बड़ा हो। तो ये 3 कंडीशन है। अब इसमें ढूंढ लीजिए कि x -1 से कहां पर बड़ा है। -1 दो जगह दिख रहा है, यहां पे -1 से छोटा है और यहां से बड़ा है, तो इसी फंक्शन को कंसीडर कर लीजिए 2x + 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम यहां पे x टेंड्स टू -1 की जगह पे लिखते हैं h टेंड्स टू 0, और x + h यानी -1 + h x की जगह पे रख देते हैं। तो -1 + h और फिर है +3। इनफाइनाइट होना नहीं है तो डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 + 0 और +3। सॉल्व करोगे तो -2 + 3 मिलकर के 1 आ जाएगा। इधर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। -1 नेगेटिव का मतलब ऐसी वैल्यू हो गई जहां पे फंक्शन -1 से छोटा हो। तो -1 से छोटे होने पर इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो अब 1 में मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व करके भी 1 ही रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे 1 आ गया, राइट हैंड पे 1 आ गया, और फंक्शन भी 1 आ गया। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव fx = लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx = f -1। ये तीनों इक्वल हो गए तो लिखा जाएगा हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -1। और ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये मैंने -1 पे चेक कर दिया है। अब सेम इतना प्रोसेस आपको -2 के लिए भी करना है, क्योंकि इसको दो जगह चेक करके बताना था। एक मैंने बता दिया है, अब -2 चेक करने के लिए सिर्फ इतना आपको दोबारा करना है, बट यहां -1 की जगह पे -2 आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां -1 आया है वहां वहां पे -2 आ जाएगा। फंक्शन को ध्यान रखिएगा, जब -2 लोगे तो -2 = 1 पे है, यानी कि fx की वैल्यू 1 रहेगी। राइट हैंड लिमिट में जब जाओगे तो -1 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यही 1 रहेगा। और फिर लेफ्ट हैंड के आओगे 2 से छोटा तो ऊपर वाला आ जाएगा। और अगर तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज लिख दोगे कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पिछले 2-3 सालों से ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें a, b या फिर k के वैल्यू निकालना होता है। यहां पे इसने क्या कहा कि ये फंक्शन
1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो ए बी की वैल्यू बताओ। इसने खुद बता दिया कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं इसी की बात पर चलूंगा। तो सबसे पहले इसने कहा कॉन्टिन्यूअस 1 पे है, मैं फिर भी चेक करूंगा कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन मुझे क्या मिलेगा? अगर x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो ये 11 दिया हुआ है। इसका मतलब x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तब भी ये 11 ही आएगा। राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी अगर लिया जाए तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। 1 पॉजिटिव का मतलब हो गया x की वैल्यू मुझे ऐसी जगह लेनी है जहां पर 1 से बड़ा हो। तो fx हमारा 1 से बड़ा सबसे ऊपर है, तो fx मेरे पास हो गया 3ax प्लस b। फंडा आपको सिखा चुका हूं, अब मैं दूसरी लाइन में h टेंड्स टू 0 रखूंगा और x की जगह पर 1 प्लस h रख दिया जाएगा और प्लस b। अब यहां पे देखिए लिमिट इनफाइनाइट को नहीं जा रही है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो h की जगह पे जब वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 0 और प्लस b। सॉल्व करिए इसको, तो 3a और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3a प्लस b। लेफ्ट हैंड की लिमिट लूंगा, x टेंड्स टू 1 निगेटिव fx। तो 1 निगेटिव का मतलब मुझे x की वैल्यू ऐसी जगह से लेनी है जहां पर मुझे फंक्शन की वैल्यू ऐसी जगह से लेनी है जहां पर x 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा ये सबसे लास्ट वाला है, तो फंक्शन मेरे पास हो जाएगा 5ax माइनस 2b। सेकेंड लाइन में मैंने आपको क्या सिखाया? h टेंड्स टू 0 रखोगे और इसी में x की जगह पे 1 माइनस h और माइनस 2b रख दिया जाएगा। ये भी इनफाइनाइट को नहीं जाता। इनफाइनाइट को कब जाता है? जब डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो जिसमें वैल्यू रखने से 0 हो जाए। पुट कर दीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5a 1 माइनस 0 और माइनस का 2b। सॉल्व करोगे तो ये रहेगा 5a माइनस का 2b। देखने में ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने कहा है कंटीन्यूअस है। तो क्वेश्चन ने कहा है कंटीन्यूअस, मतलब मैं इन दोनों को इक्वल मानूंगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx पॉजिटिव में इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f1। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आपने निकाला है 3a प्लस b और इसकी वैल्यू आपने निकाला है 5a माइनस 2b और इसकी वैल्यू आपने निकाला है 11। तो यहां पे देखिए दो इक्वेशन आपके सामने बन गई। एक इक्वेशन बन रही है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और दूसरी इक्वेशन बन रही है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप जानते हो कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहां देखिए 2b है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। अब इसमें सेकंड वाली इक्वेशन मैं ऐड कर दूंगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 11a इज इक्वल टू 33, यानी a इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, यानी कि b इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें a और b की वैल्यू बतानी होती है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, इस वजह से वीडियो लंबी हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही सिखा पाया हूं कि अगर
किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालना हो तो क्या करते हैं। अब बचा आपका कि अगर किसी फंक्शन की किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी निकालना है तो क्या करूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इसी के सेकंड पार्ट में फंक्शन की इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं सिखा दूंगा। तो बस कल तक का वेट करिए। आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी इसी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।